अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अच्छा सा वीकेंड गुजार लिया होगा और बहुत सारी वो प्लानिंग जो कि रेसिपीज़ के हवाले से अगर होगी वो तो होपफुली आप लोगों ने पूरी कर ली होगी कि बहुत अरसे से जो हम चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। मतलब मैंने भी एक बहुत टाइम से सोच रखा था कि जी अब वीकेंड जल्दी से आए तो गुलाब जामुन सरप्राइज़ बना लो, तो फाइनली वो बन गया। एक दो और डिशेस थी तो वो बन गई बेहतरीन। समीना आपा की हर रेसिपी को फॉलो यकीनन आप लोग भी कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही होती हूँ। मुझ पे तो लाजिम और मजलूम हो गया कि जी लाजमी साथ खड़ी हैं तो सीखना ज़रूरी है और बनाना भी ज़रूरी है साथ साथ। तो नाम शो कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ बनाया होगा तो बताती रहिएगा, फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा, आज बहुत सारी रेसिपीज़ जो कि बहुत मज़ेदार, पूरा वीक आप इंजॉय करेंगे। फ़िलहाल आज के दिन क्या बन रहा है वो पूछेंगे, पर उससे पहले जी क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं तो लोगों के घरों पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही जो कि विंटर के पॉइंट से हम सोच रहे होते हैं, जिसमें एक फ़िश भी है। मछली का इस्तेमाल आपा ने अभी रिसेंटली ही, मैं ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे में किसी दिन किया था, तो हम बहुत डिस्कस कर रहे थे मछली के ऊपर एक्चुअली कि फ़िश खाना कितना ज़रूरी है। तो मैंने फ़िश के ऊपर फिर पढ़ना शुरू किया कि मैंने कहा हम खाते तो हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सी फूड बहुत कम खाती हूँ, उसमें से एक फ़िश ही है जो थोड़ा बहुत खा लूँ, वो भी अगर बोनलेस हो। लेकिन अगर हम इसके फ़वाइद सुन लें तो फिर हम सोचें कि नहीं भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िश में सबसे ज़्यादा मकदार में रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स, B12, सी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, और ये तमाम चीज़ें इस फ़िश में मौजूद होती हैं। कुछ लोग तो फ़िश का कोई पार्ट ज़ाया नहीं करते, इंक्लूडिंग आय। वो कहते हैं आय भी छोड़ दें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चूँकि कुछ हम लोग कहते हैं कि नहीं जी थोड़ी सी अच्छी सफाई हो जाए उसके बाद हम खा लें। बाकी बहुत सारी मछलियों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कहते हैं अगर कोई विनर है तो वो है टूना फ़िश। लेकिन चूँकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बाकी और मछलियाँ भी खाएँ जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन थिक रहती है। हम बहुत सारी क्रीम्स का इस्तेमाल ऐसा कर रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन को कर देता है थिन, और फिर बहुत सारे असरात मौसम के, सन के, चीज़ों के हमारी स्किन पे हो रहा था और जल्दी जल्दी एंटी एजिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। लेकिन फ़िश चूँकि सिर्फ उसके स्केल्स रिमूव करने के बाद उसकी स्किन के साथ खाएँ तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देती है, बजाय इसके कि बिल्कुल आप इसकी स्किन भी रिमूव कर लें और उसके बाद आप खा रहे होते हैं। तो भरपूर ये फ़ायदेमंद मछली जो कि आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी कहते हैं। वीक में 2 टाइम्स अ वीक अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एज़ कम्पेयर टू आप रेड मीट ले रहे हैं कोई भी, तो उसके कंपेयर में अगर आप फ़िश लेते हैं, चूँकि थोड़ा सा हमें बजट कंट्रोल भी रहना चाहिए और हर मौसम में नहीं खा सकते। ब्रीडिंग पीरियड फ़िश का छोड़ने के बाद कोशिश करें अपनी डाइट में फ़िश का इस्तेमाल करें और ये सारी ग़िज़ाइयत जो है उसे हासिल करें। ये गिरते बाल, एजिंग का प्रोसेस, स्किन क्यों नहीं शाइन करती, बहुत सारी और बीमारियां जो हो रही होती हैं उन सब से बचा जा सकता है अगर मछली का इस्तेमाल अगर हम खाने में कर सकते हैं। अब चलते हैं जी आपा की तरफ। क्या लाई हैं आज, क्या सिखा रही हैं हमें? बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या हाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। फाइनली आपने गुलाब जामुन सरप्राइज बना इतने दिन से मैं आपा गई थी, मैंने कहा आपा बनाऊंगी बहुत दिल है। अच्छी बात है वो ना। कैसा वीकेंड ही होता है जब मैं कुकिंग कर रही होती, लेकिन बहुत बेहतरीन, नो डाउट। अच्छा, मैंने बनाया भी ज्यादा था बहुत, तो हम सारे लोग मीठे के शदीद शौकीन, और फिर जिसमें मिठाई का भी इस्तेमाल हो रहा था और अब लेकर आए तो आप मीठे में भी मिठाई का इस्तेमाल, आप ये सोचें, और दीवानगी की हद तक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको लिया है मीठा जिसमें बालूशाही का इस्तेमाल हो रहा। बालूशाही बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ हमें करना चाहिए ना, वो वैसे खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये अंदर से गुलाब जामुन भी बहुत अच्छी लगती है। बोल रहा है। हाँ ठीक है जी जनाब, आज आपने फ़िश की बात की, वाकई हमने पिछले वीक भी बनाई थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी बनाएंगे। और मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं जी फ़िश जब बनाए और अगर सालन की फॉर्म में बना रहे हैं तो जो उसका सर है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। कहते हैं हेड तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, हमारे साथ मसला सारा ये है कि मैं फ़िश की शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी खाती हूँ, लेकिन क्या हेड वगैरह निकलवा देती है। सफाई कोशिश होती है कि बोनलेस करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। लेकिन ये कि भाई हेड लोग खाते हैं, शौक से खाते हैं, तो बिल्कुल खाना चाहिए। और बहरहाल उससे शोरबे में एक जायका आता है, ग्रेवी में जायका आता है। बहरहाल
अल्लाह ताला कभी हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम भी वो काम कर सके, हम ना करें अपने बच्चों को ज़रूर दें। फिश का सूप तो मैंने भी पिया, वाकई बहुत अच्छा होता है। हाँ बहुत अच्छा होता है ना, मज़े का होता है। बहरहाल किस तरीके से बनता है इंशाल्लाह कभी बनाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनी तौर पे बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। क्या ब्रेक का टाइम आ गया? ब्रेक का ही टाइम हो गया। हमारे डायरेक्टर तो फिश के शौकीन हाँ। या सी फूड के शौकीन तो कह रहे हैं क्रैब्स का और इसके किसका प्रॉन्स का सूप भी होता है और बहुत बेहतरीन होता है। क्रैब का सूप मतलब तो सुना है। सुन के मुझे कुछ अजीब सा लगा अंदर से। हाय हाय हाय। प्रॉन्स का तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्रैब का तो हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने पिया कभी भी नहीं, सच्ची बात। नहीं बनता है वो भी, मैंने बनता सुना है, था। हाँ लोग लेकिन बनाते हैं, शौक से prawns पीते हैं। हाँ बहरहाल खैर अपनी अपनी पसंद है। आज हमारे प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? डेफिनेटली हम बनाएंगे 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी सी। क्या बनेंगी आज? आलू गोश्त। वैसे एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है हर घर में बनता है, पसंद किया जाता है, हर घर का डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन आज भी हम आलू गोश्त शोरबा बना रहे हैं एक हल्के से ट्विस्ट के साथ कि कैसे बनेगा। ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बनाएंगे अचारी सब्जियाँ। सीज़न में अच्छी अच्छी सब्जियां हैं तो इनको हम अचार की फॉर्म में सिरके के साथ कैसे बना सकते हैं ये भी आप देखिएगा। और बनेगा खजूर का बहुत ही अच्छा सा हलवा, डेट्स एंड खोया हलवा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सा ये हलवा बनेगा। और हमारे साथ आज हिमानी मौजूद है, तो उससे क्या बनाने जा रहे हैं, तो आ जाते हैं अपने काउंटर पे ना। यस, ये बहुत ही जबरदस्त है। हिमानी की वेलनेस किट है। अब हम सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद रहना चाहते हैं, इसलिए भरपूर आपको तमाम वो चीजें बता रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। हिमानी हमेशा से आप लोगों के लिए लेकर आते रहे वो प्रोडक्ट्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो, चाहे वो एप्लीकेशन की हो या फिर वो खाने वाली हो। खाएं, लगाएं, जो भी करेंगे उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन अब तो सारी वो हैं जो कि ये वेलनेस किट, जिसमें चिया सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स जिन्हें कहा जाता है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त हर्बल टी है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर और भरपूर फ़ायदेमंद ये हिमानी की हर्बल और वेलनेस किट जो है उसके साथ कैसे अच्छा होगा? आज अभी हमारे पास स्लिम टी है इनकी। अच्छा, स्लिम टी से तो हमारे जहन में एक यही चीज़ आती है कि जी हमने बनाई और पी ली और वाकई आपकी वेट रिडक्शन में बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन क्या है कि आज हम इसे और भी एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे। हम बनाएंगे ये स्लिम टी बनाएंगे और उसके बाद कैसे इससे बनाएंगे डिटॉक्स टी बनाएंगे, बहुत ही शानदार सी। तो जिससे कि जनाब आपका जो, आप इसको खोलिएगा थोड़ा सा जी। ये स्लिम टी और इसके अंदर ये सारे टी बैग्स होंगे जो मौजूद हैं, ये आप देख लें और उसके बाद निकालते जाएं और यहाँ पर आप जो है वेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल आप देखिएगा, बहुत अच्छा इसको बिल्कुल देखिएगा। शुरू में मैं बना रही हूँ, बनाने के बाद मैं काम करूँ इसको फ्रिज में रखूँगी। नॉर्मल इसको आप टैप वाटर के हिसाब से आप रखिएगा, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। तो यहाँ पर हम ये निकाल लें और इसके अंदर 2 डाल दीजिए आप इसमें। अभी पानी बॉईल हो जाए, एक और खोल लीजिए, ये लीजिए, ये हमारे पास मौजूद है। एक ये है, एक और भी है ना। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें डालेंगे? आप जैसे डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो डिटॉक्स टी जो है ये आप देखें हिमानी की स्लिम टी शानदार सी है, जिससे कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि खाने को बहुत अच्छा सा हजम करेगा। तो बिल्कुल लेकर आइए और बनाइए इससे बहुत शानदार सी डिटॉक्स टी। और ये गए 2। अच्छा, इस पे हिमानी की हर्बल टी है जो कि स्लिम टी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की जाती है, इसलिए इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, आप आराम से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, हम जब भी किसी चीज़ की तरफ जाते हैं जो वेट लॉस के लिए होती है और हम यही परेशान होते हैं, ओ माय गॉड कितने ज़्यादा पता नहीं साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और फिर हम करते नहीं, उसकी तरफ जाते नहीं। लेकिन हिमानी चूँकि एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आई नो, और बाकी तमाम लोग भी इसी बात को जानते होंगे कि ये तमाम जब भी कोई ऐसी चीज़ लेकर आएंगे तो आपके लिए भरपूर एक और खोल दीजिए, क्योंकि 3 कप पानी है हमारे पास, तो 3 टी बैग्स इसके अंदर हम डालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा, उसको चूल्हा बंद कर देंगे। इसको फिर हम निकाल के जग में करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको बताएंगे। वाह, डन हो गया। मैं तो ये करने वाली हूँ स्लिम टी को फॉलो, और ताकि इसके साथ आप डिटॉक्स टी बना रही हैं। डिटॉक्स टी, और ये बहुत शानदार और बड़ी ज़बरदस्त, आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और देखिएगा इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। ये हो रहा है, जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको छान के रख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल करेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो हिमानी की है डिटॉक्स टी जो कि इसकी हर्बल स्लिम टी के साथ हम तैयार कर रहे हैं, बेहतरीन शानदार। यानी कि अब आप स्लिम भी होंगे लेकिन हेल्दी रहते हुए, आपकी स्किन भी शाइन करेगी, आप खुद भी अच्छे दिखेंगे, आप फ्रेश दिख सकते हैं इस हिमानी की हर्बल स्लिम टी के साथ। और आप इससे तैयार कर रही हैं डिटॉक्स टी। कैसे होगा ये तमाम चीजें डिटेल शेयर करेंगे और फिर हमारी 3 और रेसिपीज
उसकी डिटेल भी तो रहती है। शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर हम बहुत ही काम की चीज़ बना रहे हैं। यकीनन जो सारे लोग जिनका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है और यकीनन होते हैं परेशान, कैसे कम करें जो क्विकली हो भी जाए और टेंशन फ्री रहे। तो हिमानी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपकी। स्लिम टी हमने बना के फ्रिज में रख दिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी, तब हम उसमें क्या क्या शामिल करेंगे हम आपको बाद में बताएंगे अगले ब्रेक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अचारी सब्जियाँ बना रहे हैं। इसके लिए पानी 1 कप बॉईल हो रहा है, इसी के अंदर हम शामिल करेंगे ये 2 कप के करीब है ये विनेगर, यानी सिरका 2 कप, ठीक है, वाइट विनेगर। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे हम शुगर तकरीबन 3/4 कप, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, मुझे आइडिया है कि 3/4 कप। चले जी, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये तेज़ पत्ता, ये क्या तेज़ पत्ता इसके अंदर अभी मुझे, अच्छा नमक क्या तुम ये, अच्छा ठीक है जी। अच्छा, नमक हम इसमें डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन चीनी को हम बैलेंस करने के लिए और खटास को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर 1.5 टीस्पून। अब 1 से 2 इसमें उबाल आएंगे तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसके बाद इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको दिखा देते हैं। ये मेरे पास गाजर रखी हुई है। गाजर जो है वो हम थोड़ा सा ये गर्म होगा तभी हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा अच्छा, ये 1 कप है फूल गोभी, 1 कप है मेरे पास, हरी मिर्चें 10-12 या जितनी आप पसंद करते हैं। 3/4 कप के करीब हमारे पास यहाँ मटर है। मटर भी हमारे पास वो नहीं है, मतलब बॉयल नहीं है, कच्चे ही हैं। ये है अदरक है मेरे पास, ये स्लाइस की हुई। इसके अलावा ये मेरे पास लहसुन है थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ, और राई है। ये बहुत ही शानदार बनता है, दाल वगैरह के साथ आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और दूसरी बात ये कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें ऑयल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, तो ये आप इजीली खा सकते हैं, लेकिन एहतियात से खाइएगा, क्योंकि ज़हर ये सिरके के अंदर बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा खट्टा ज़रा ज़्यादा होता है। जिनके गले सेंसिटिव हैं उनको ज़रा कम से कम खाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये हल्का जब नीम गर्म होगा तब हम इसमें चीज़ें डालेंगे, लेकिन मैं पहले यहाँ पर एक काम करूँगी कि ये गाजर जो है इसके अंदर शामिल करिए, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बॉयल हो गया, तो अब मैं डाल देती हूँ। मटर बॉयल है हमारे? नहीं बॉयल नहीं, सब अच्छा। चीज़ हमारे पास कच्ची है, ठीक है। और अब चूल्हा बंद कर देते हैं। स्टाइलिश कैसे गाजर? ये मेरे पास एक नाइफ है, उससे काटा है, मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को ना, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ये शामिल करने जा रहे हैं ये अदरक से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पूरे ही डाल देते हैं चूल्हा बंद करने के बाद ना। ये चला गया। इसके बाद ये गोभी है। वैसे तो आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है उसके अंदर कि आपने पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है, उस वक्त आप डालिएगा, लेकिन इस वक्त हम इसलिए डालें क्योंकि थोड़ी सी हमें जल्दी भी होती है ना। तो ये गाजर को सिर्फ आपने काम करना है कि नीम गर्म में ही डाल दीजिएगा ताकि वो गल जाए। इसके अलावा मटर, लेकिन ये मटर ज़्यादा है, चलो पूरी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। ये मैंने शामिल कर दिए। हरी मिर्चें ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 10-12 हरी मिर्चें ये मैंने डाल दी। और लहसुन मेरे पास है 5-6 जवे ले लीजिएगा, इसको स्लाइस फॉर्म में कर लीजिएगा। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और अभी हम एक काम करेंगे, इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब आएगा तब इसके अंदर हम राई शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ रखी। राई को पहले मत शामिल कीजिएगा, वरना अगर हम राई पहले शामिल कर देंगे तो इसमें एक लेस पैदा हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। ये आप फ्रिज में ही रखिएगा तो बेहतर रहेगा। 3 से 4 दिन के बाद ये खाने के काबिल हो जाएगा। पानी को अच्छा सा बॉईल कर लीजिएगा पहले, उसके बाद उसमें विनेगर शामिल कीजिएगा तो इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बेहतरीन बनेगा और बहुत ही कलरफुल सा होगा, आप जब देखेंगे आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अभी आप उठा के यहाँ रख सकती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पीछे रख दीजिए इसको, स्टैंड में देख लूँ बस। है ठीक है जी। हाँ, इसी में आप विनेगर के अंदर आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी सी सारी सब्जियां जो हैं वो गल जाएंगी और ये नीम गर्म होगा। गाजर भी अच्छी सी क्रंची भी रहेगी, लेकिन खाने में आपको बहुत मज़ा देगी। अच्छा, कवर करना है आपका? नहीं कवर नहीं कीजिए, अभी ठंडा करना है हमें ना। फिर हम इसको जार में, शीशे के किसी जार में आप रखिएगा, बेहतरीन रहेगा। तमाम जितने भी अचार बनाए जाते हैं आप उसको शीशे के जार में रखेंगे तो उनकी लाइफ ज़रा ज़्यादा अच्छी रहती है, या मट्टी के बर्तन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आलू गोश्त शोरबा जिससे जो बनने जा रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार सा। इसके लिए अब आप चाहें तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले लीजिए, या फिर आप बनस्पति भी ले लें। क्या डालेंगी आप?
आप क्या डालना पसंद करेंगी? मेरा तो बस चले तो मैं फौजी बनास्पति से ही चले बना लूं ठीक है, सारे सही खाने। है। तो चले आज आप आपकी इस पे हम करते हैं। चले आज फौजी बनास्पति, बिल्कुल ओके फौजी बनास्पति। सर्दियों में तो वैसे भी हलवे, पराठे और बहुत कुछ दिल हलवा करता भी है। बनाने जा रहे हैं ना अभी हम एक। हाय हाय हाय, सही सर्दी मना रही हैं आप ना। फौजी बनास्पति, ये वीटीएफ बनास्पति है, आप देख सकते हैं ये भरपूर है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मजेदार और इसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। बस मेरा ख्याल है बस काफ़ी काफी है, हाँ ओके। ठीक है। बल्कि एक काम करते ये हैं, लीजिए। एक फ्राइंग पैन भी हम ले लेते हैं। चले इस फ्राइंग पैन में भी आप डालें क्योंकि हमें आलू फ्राई करने। अच्छा अब आप इसको बना सकते हैं मटन के साथ, बीफ के साथ, जिसके साथ बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ के जी मेरे पास मटन था जिसको मैंने भाई सच्ची बात है कि थोड़ा मैंने इसको बॉईल कर लिया। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पर हम इसको गला सकें। अब हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर शामिल करेंगे ये प्याज जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हम हल्का सा कलर देंगे। फ्राई होगी, फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई प्याज है। इसके अलावा अच्छा आप देखिएगा 3 तरह की प्याज डालेंगे हम। अच्छा नहीं, हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले अच्छा फ़ौरन जाएंगे, चलें ठीक है सही। अच्छा मैं काम करती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं काम ये करती हूँ कि ये यहाँ पर हमने सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था तकरीबन 4 टेबलस्पून बनास्पति। हाँ। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पे आलू जो मेरे पास 4-5 टुकड़े आलू के रखे हुए। हाँ। इनको हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है डन चलें। डन। तो आपा ने कहा भाई कुछ तो करके जाऊंगी। चलिए जी, यहाँ पर बड़े अच्छा और मज़ेदार सा आलू गोश्त शोरबे वाला बन रहा है, यानी ये बहुत ही ख़ास होने वाला है, ये जानेंगे। फिर हिमानी की बेशुमार प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास है, वेलनेस किट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है, अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ हम चाहते हैं इस्तेमाल करें वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको बेहतरीन क्वालिटी की आपको चिया सीड्स मिल रहे हैं, कलौंजी मिल रही है, बेहतरीन ऑयल मिल रहा है और इसके साथ साथ बहुत कुछ है। तो बाकी की डिटेल शेयर करते जाएंगे क्योंकि हम चाहते यही हैं कि अब आप रहें फिट, हेल्थी एंड स्मार्ट। कैसे, वो भी हिमानी की प्रोडक्ट्स के साथ डिटेल और मजीद शेयर करेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और चले आजा जल्दी से जानते हैं, यहाँ पर बड़ा मजेदार सा आलू गोश्त शोरबा बन रहा है। ये वो आलू गोश्त जो हम सबके घरों पे बहुत बार बनता है, लेकिन आपा कैसे बनाती हैं? नहीं वैसे मैं तो कई तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पसंद है। हमने ये प्याज को फ्राई किया था फौजी सुप्रीम नहीं फौजी बनास्पति में, और उसके बाद हमने टमाटर बॉईल किए हुए डाल दिए इसके अंदर 2 अदर। अब मैं बाकी के मसाला यानी अदरक लहसुन मैं जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाला। इसके अलावा अब मैं बाकी के मसाले, अच्छा यहाँ पर मैंने काम ये किया था, अच्छा ये प्याज है, एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने पीस के इसमें शामिल कर दी। अच्छा ये मेरे पास गोश्त जो है वो ये बॉईल हुआ हुआ है। इसमें सिर्फ इतनी सी कसर है कि जब हम आलू के साथ इसको गलाएंगे तो ये बेहतरीन रहेगा। चूल्हा मेरा ख्याल है गैस कम हो रही है। हाँ मुझे समझ आ गया। आ गया जी जी हाँ ठीक है जी। अच्छा अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने गोश्त को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। हाँ। तो ये थोड़ा सा नमक डलेगा इसके अंदर मसाले के हिसाब से। इसके अलावा हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून के करीब डाल दीजिएगा आप। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम मसाले को भूनते जाते हैं। अच्छा आलू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली, वो भी फौजी बनास्पति जी, ठीक है। ये हो रहा है, मसाला हो रहा है। चलें ये थोड़ा सा हो जाएगा तब मैं इसमें गोश्त डालूँ। अब चूँकि आपके पास कच्चा गोश्त होगा तो आपने करना क्या है कि आपने गोश्त डाल देना है। गोश्त डाल के अच्छे से भूनिएगा, भूनने के बाद आप इसको गला लीजिएगा। गलाने के बाद जब हम इसको डालने लगेंगे तो हम इसके अंदर ये फ्राई की हुई मेरे पास प्याज है, एक छोटे साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई करके पीस लीजिएगा। ये हमारे पास मौजूद है। ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है और डालेंगे इसमें सौंफ। जो एक ट्विस्ट है वो है सौंफ का, तो सौंफ जाएगी इसके अंदर। तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। बहुत अच्छा से टेस्ट आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। वैसे तो हम कोरमा स्टाइल भी बनाते हैं, देगी स्टाइल बनाते हैं, नॉर्मल अपना जैसे हम बनाते हैं आलू गोश्त उस तरह से भी बनता है, लेकिन आप सौंफ डाल के भी बनाइएगा। सौंफ थोड़ी सी पिसी हुई होना चाहिए, ठीक है आपको? जी जी, क्योंकि मैं फ़ौरन ही डाल दूँगी ना। लेकिन कोई भुनी कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। अभी मुझे थोड़ा सा इसके अंदर आप ना बनास्पति और डाल दीजिए, मुझे कम लग रहा है।
अच्छा जी, तो फौजी वनस्पति और ले लेते हैं। क्योंकि अभी हमें दही डाल के भी भूनना है थोड़ा सा और। एटलीस्ट ये इतना तो जाएगा। उस वक्त मुझे लग रहा था कि नहीं बहुत है। ठीक है, चलें, और चाहिए? बस मेरा ख्याल है अब काफ़ी है। ठीक है, फौजी ठीक है, वनस्पति थोड़ा सा ये भुन रहा है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये मीट जो मेरे पास रखा हुआ था, बॉईल हुआ है, ये डालें। अब आप ये समझिएगा ये कच्चा डल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब हम इसको भूनते जाएंगे। और ऐसा है कि ज़रा किसी से आप ये देखें जी, पूरा ठीक है? डालना है? अच्छा, यखनी हाँ, रखनी है आपने? यखनी हमें बचा के रखनी है। यखनी नहीं है, ये सिर्फ बॉईल हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने बॉईल किया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने कहा डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा ना। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। सारा ये गोश्त जो कि हम सोच रहे हैं कि ये जा रहा है कच्चा। कच्चा, ये बस आप सोचें ये कच्चा है। ओके। ठीक है जना, इसमें हमने मिक्स लिया है। हड्डी वाला गोश्त होना लाजमी होता है जब आप कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं, उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू यहाँ पे रखे हुए। अब आधा किलो के अंदर आप आधा किलो भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन आधा किलो के अंदर 1.5 पाव जिसे कहा जाता है, यानी तकरीबन 400 ग्राम जो है ना, वो बेहतरीन रहता है ना। तो ये यहाँ पे भुन रहा है। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही यहाँ मेरे पास है तकरीबन आधा कप के करीब। ये भी इसके अंदर डालेंगे तो इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। जिस वक्त हम आलू डालेंगे, हम फ्राई की हुई प्याज डालेंगे, तब हम इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिएगा कितना अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो ठीक बंद कर दें? नहीं है, चाहिए? अभी आप इसको बंद करें। मुझे लगता है ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया, या मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी हम आपका ब्रेक दिल कर रहा है तो ले लेते हाँ, मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए। ठीक है ना, चले जी, ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। फिर सौंफ और बाकी चीजें आपके अचार में सामने राई रहती डालेंगे, है आप बस। परेशान नहीं हो। हाँ। आपके सामने ही डालेंगे। ठीक है, डन हो गया, हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। समीना आपा है हमारे साथ, हमें पता है, फुल डिटेल बता देंगे, हमें कोई चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या हो रहा है, ये है आलू गोश्त शोरबा, जो कि है थोड़ा हटके चेंज आपा का स्टाइल, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है। वेल, इसकी डिटेल, फिर एक मीठा है, इंतज़ार यकीनन मुझे भी है, इसकी डिटेल क्या है, कैसे बन रहा है, शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर आलू को शोरबा, जो कि इंतजार कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल, कि मैंने इसकी कहा कि बिल्कुल। अच्छा, फ्राई किए हुए आलू थे, गोश्त हमने अच्छे से भून लिया। उसी दौरान मैंने इसके अंदर दही भी शामिल किया, जो कि हाफ कप था। टमाटर और दही दोनों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब ये जा रही है सौंफ, जो थोड़ी सी दरदरी, ये देखिए, सिर्फ ½ टीस्पून। इसी से टेस्ट आप देखिएगा बेहतरीन सा आ जाएगा। सही चली गई इसके अंदर। और डालेंगे हम इसमें ये फ्राई की हुई प्याज, जो तकरीबन 1 थी, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, 1 से मुराद एक छोटे साइज़ की। अब आपने देखा कि हमने इसमें 3 तरह की प्याज डाली है, यानी पिसी हुई, कटी हुई और फ्राई की हुई, ताकि अच्छा सा इसका शोरबा तैयार हो जाए। और ये हो गया। अब डालेंगे ये वाला भी मैं इसकी डाल रही हूँ, इसमें हरा धनिया का पत्ता पड़ा है। अभी खुशबू अच्छी सी आई आपको कि नहीं? बहुत बहुत अच्छा। चलें, ये हो रहा है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारे जो टमाटर हैं, सॉरी, आलू जो है वो गल जाए। जी बिल्कुल, कवर कर दीजिए। ठीक है, आलू गल जाए, ग्रेवी थोड़ी सी इसकी थिक रहेगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त शोरबा जो है वो तैयार है। बहुत थिक नहीं रखनी, लेकिन आप देखिएगा कि कितनी रखनी है। आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी, जो कि बनाने जा रहे हैं खजूर के साथ हम एक हलवा बना रहे हैं। तो आप हमें फौजी ये बनास्पति चाहिए? जी जी, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ क्या क्या है। यहाँ हमारे पास सूजी है। अच्छा, सूजी है मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून, और इसमें ये बस बनास्पति, VTF बनास्पति दानेदार। जब मैं इसमें ऐड करती हूँ किसी भी रेसिपी में, तो मैं कहती हूँ वाह क्या खुशबू है। और बनने वाली हर रेसिपी तो सेहत से भरपूर, जायकेदार। बस 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 नहीं नहीं बस नहीं नहीं बस बस मतलब वहाँ बस ही हाँ, ये बस। ये बस। अच्छा, ओके। ये बहुत लीजिए, है। 100% कोलेस्ट्रॉल। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। वापस करना है अभी, क्योंकि चूल्हा ऑन हुआ नहीं, ले आएंगे। ये ना बहुत ज़्यादा बना हो जाएगा ना। लीजिए। चलें जी, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून, यहाँ पर जाएगी सूजी, जिसको हम हल्का सा भूनेंगे। बेहतरीन हलवा बनता है ये जनाब खजूर के साथ। आप देखिएगा घर में अमूमन ऐसा होता है कि कुछ कभी कभी डेट्स जो होती हैं कुछ बच जाती हैं जब रमज़ान वगैरह होते हैं। ये वैसे भी खजूर जो है ज़रूर घर में रखा करें, आपके घर में बरकत होगी। और एक ये नेचुरल सा मीठा है तो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा 1 कप हमारे पास यहाँ पे दूध है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा खजूरें थी, ये 200 ग्राम के करीब हमारे पास खजूर थी, जिसको कि हमने गुठली निकाल के हमने इसको थोड़ा सा पीस लिया है। पीसिएगा ज़रूर, वरना क्या होगा, बहुत मोटा दाना रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा।
1 कप के करीब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है यहाँ पर खोया। ये भी जाएगा। थोड़ी सी चीनी मैं खोए के लिहाज से डाली, रेसिपी कार्ड में शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप डालिएगा ज़रूर। वो आप पे खजूर की वजह से खजूर की वजह से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चीनी हमें डालनी होगी। चले जी, हो रहा है। ये है सूजी जो कि फौजी बनस्पति में हम पका रहे हैं, और इलायची पाउडर इसके अंदर। इलायची पाउडर ये गया तकरीबन ½ टीस्पून। ठीक है, हल्का सा ये देखें भुन सा गया मसाला ना, सॉरी मसाला कह रही हूँ, मसाला मेरे जहन पे है। सूजी वैसे जब भी आप अपने घरों में रखते हैं ना, जैसे आप ला के रखते तो क्योंकि हम जब भी सूजी से कोई चीज़ बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है भून के ही डालते हैं, तो हमेशा हल्का सा भून के रखते हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो ये गई इसके अंदर, ये हमने दूध शामिल कर दिया जो कि है 1 कप। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। चलो अच्छा, अब हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसी सारी ऐड करनी है, सारी ऐड करें। ये खजूर है जो हमने पीस के रखे, तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ये भी साथ ही आप रख दीजिए। कैमरे को दिखाने के चक्कर में मेरा हाथ सीधा नहीं अब यहाँ से आप लोग प्लीज देख लें। ये हो गई सारी खजूरें। क्या अच्छा आपा वो ये। हाँ अच्छा, इसी वक्त हम चीनी शामिल करेंगे। ये कि तकरीबन ½ कप के करीब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। लाए बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा हलवा बनेगा और बड़ा इंस्टेंट बनेगा, और दूसरी बात टेस्ट वाइज बहुत अच्छा। सूजी से क्या होगा, हेल्दी भी होगा। एक अच्छा सा इसके अंदर वो आ जाएगा, मतलब बाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ेंगे। दम पे क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि ताकि सूजी हमारी गल जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास खोया रखा है। खोया हमारे पास 1 कप के करीब है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ½ कप के करीब मेरे पास ये मौजूद है मेवा, मिक्स मेवा है, कटा हुआ बादाम और पिस्ते हैं दोनों, वो डालेंगे। क्योंकि खोया हलवा कोई सा भी हो, उसके अंदर जितना भी नट्स पड़े हुए हो मज़ेदार ही लगते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है जी। चलें जी, ये हमारी हो गई तीनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट तैयार, बल्कि 4 रेसिपी। तो अब हम एक काम करते हैं, डिटॉक्स टी जो है हम निकाल लेते हैं। अच्छा है कहाँ? मैं निकालती हूँ यहाँ पर। हाँ चलिए, ये मैं हाँ चलें, कुछ ये मैं निकाल लेती हूँ, ये यहाँ पर है। अच्छा आप आ जाए, चलें मैं निकाल लेती हूँ। ओके अच्छा, तो ये टी जो कि हमने वसीम बदामी बाय हिमानी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ये स्लिम टी है एक्चुअली, जो कि हर्बल टी भी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी इससे डिटॉक्स टी आप तैयार कर रही हैं कि स्लिम भी रहे, हेल्दी भी रहे, लेकिन वो हमारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा उधर है, वो आ जाती है। तो अच्छा ये देखिए थोड़ा सा ठंड, कलर कितना प्यारा सा इसका। अच्छा, इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? हम इसमें खीरा ऐड करेंगे, इसके अलावा पुदीने के पत्ते डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने ये खरबूजा ले लिया। खरबूजे को हम थोड़ा सा स्कूप करके रख लें तो ये बहुत ही अच्छा है। उससे क्या होता है कि ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। हमारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम अभी दे देते हैं। जी सारी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके डन। तो फिलहाल आगे क्या हो रहा है उसके लिए हम क्यूकम्बर लेकर आते हैं। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक छोटे साइज़ का हमने खरबूजा ले लिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और खरबूजा आपको पता है हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और ये गए इसमें लेमन के स्लाइसेस, इसके अलावा खीरे के स्लाइसेस ये डालेंगे हम इसके अंदर। ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, यानी ये वो चेंज हो गया है। वैसे भी हिमानी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये वेलनेस प्रोडक्ट्स जो तमाम हैं, वो आपको बूस्ट करेगी आपकी इम्यूनिटी। हम सबको इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरह का वेदर है, जिस तरह की सिचुएशन उसमें चाहिए होती है। और फिर ये जो स्लिम टी है जो कि हर्बल टी है, और आप इससे जो डिटॉक्स टी बना रही हैं वो और रिफ्रेशिंग है, मज़ेदार है। यानी आप इंजॉय भी करें, टेस्ट भी इंजॉय करें, और साथ साथ स्लिम भी हो जाए और आप हेल्दी भी रहें। बिल्कुल, कि फ्रेशनेस देगा आपको और बहुत ही ज़बरदस्त। और पता है कि वैसे कि हम लोग कहते हैं कि जी गर्मियों में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप देखें यकीन करें तो सर्दी में भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा हिमानी की जो स्लिम टी थी उससे हमने बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स टी जो है वो तैयार कर ली। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी शामिल, ये तमाम फ्लेवर जो हैं जब इसमें ब्लेंड हो जाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त लगेगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा।
आपको मज़ा आएगा। जी Yes, जी। और ये जो स्लिम टी है जो कि बेसिकली आपने इससे रेडी किया है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पर बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। हम सबको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, लेकिन हिमानी की तमाम प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल है, जो कि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिफरेंट यहाँ पर फ्लेक्स सीड ऑयल है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये है गार्लिक ऑयल। और आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर हनी की वैरायटी। अच्छा, हनी हमें निकालना मुश्किल, यूज़ करना मुश्किल, और हनी एक्चुअल असली मिल जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हिमानी ने ये भी आसान कर दिया है। ये आपको मिल रहा है टर्मरिक के साथ और दूसरा मिल रहा है ओरिजिनल हनी। इसके अंदर स्पून्स हैं, स्पून जस्ट आपने उसके ऊपर से पैकेजिंग इसकी हटानी है, देन डायरेक्टली आप अपने मग, ग्लास, जिस चीज़ में भी डालना चाहते हो उसमें डालें और आप हनी को एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी के साथ, पानी के साथ, जैसे भी जो बेस्ट हैं। और जो ऑलिव ऑयल है, अच्छा ऑलिव ऑयल ये बहुत ही बेहतरीन ड्रेसिंग के लिए है। बेसिकली आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है सैलेड ड्रेसिंग के लिए। ये इटालियन ब्लेंड, ये एक डिफरेंट आपको फ्लेवर देगा, और इसके साथ साथ ये है लेमन फ्लेवर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है वैरायटी ऑफ आपको ऑलिव ऑयल दे दी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये गार्लिक फ्लेवर अब आप दे सकते हैं अपने सैलेड्स को। बेहतरीन ज़बरदस्त यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेक्सीड भी हैं, बेहतरीन आला क्वालिटी की जो हमें चाहिए होती है, चिया सीड्स और बहुत कुछ जो कि वेलनेस तमाम किट आपको मिल रही है वसीम बदामी बाय हिमानी के थ्रू, ताकि अब आपके लिए हर चीज़ आपकी पहुंच तक आसान होनी चाहिए। ब्रांड मालूम हो तो आप चीज़ आराम से ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी की। अच्छा अबील, ये जो आपने स्पून की बात की है, ये तो मैं काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करती चली। इतना आसान हो गया है कि आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, आप उनको कोई हर्बल टी वगैरह बना के दें, उसमें अगर आप हनी डालना चाहें तो आप स्पून साथ रख दीजिए। आपको ज़रूरत है आप उसको पील कीजिए और उसके बाद शहद डालें, उसी से मिक्स करें अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। हाँ, ये मैं अच्छा मैंने जब बॉटल उठाई तो मैंने कहा इसमें हनी का, मैं ऐसे देख रही थी, बट इसमें स्पून्स हैं, अलग अलग पैकेजिंग के अंदर है। बिल्कुल, तो वो लाइफ आसान आपकी। और फिर अगर जैसे बच्चों को आपने देना है दवाई के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी रेमेडीज कर रहे होते हैं, ओरिजिनल परफेक्ट हनी आपको चाहिए तो हिमानी का हनी आपके लिए बेहतरीन है। मजीद अभी बस थोड़ा सा मैं एक बात बताऊँ कि ये हरी मिर्ची हम इसके अंदर डालें आलू को शोरबा में, इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें और शोरबा भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया, मिक्स करेंगे और इसको निकालेंगे। थोड़ा सा मेवा मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको हम निकाल लेते हैं बस, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है बेहतरीन सा। बिल्कुल, ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा जो है डेट्स एंड खोया हलवा तैयार है। अच्छा, ये रेडी है, आलू को शोरबा रेडी है बस। अच्छा, हमारे एक चीज़ रह गई है, राई। अच्छा अभी आपको निकालना पड़ेगा बोल, ताकि मैं दिखा दूँ वो भी ना। ओके, वो अचार जो हमने तैयार किया था बेहतरीन, आप देखिए कलरफुल कितना है ना। हाँ, इस साइड पे रख दीजिएगा। ओके, ये आ गया है। Thank you। अब इसमें अब ठंडा हो गया है जी तो जी, हम राई ऐड कर सकते हैं। राई ऐड कर, राई ठंडा करके ही कीजिएगा, वरना गर्म में क्या होगा एकदम से लेस पैदा हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें राई शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको 2 से 3 दिन, अब ये देखें थोड़ा सा वेजिटेबल्स के कलर्स आपको थोड़ा सा लाइट लग रहे होंगे, ये इसी विनेगर की वजह से। ये देखें हरी मिर्च का कलर ना थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन ये बेहतरीन है, मज़ा आएगा आपको। सिर्फ इतनी क्वांटिटी में बनाइए जितनी घर में ज़रूरत है। ज़्यादा बना लेंगे तो क्या होगा कि फिर ये कि ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इतना बनाएं कि हफ्ता 10 दिन चले, फिर दोबारा से बनाएं। कोई बनाना मुश्किल नहीं है इसका ना। डन हो गया। तो 4 रेसिपीज आज के शो पर आपने तैयार की हैं, बेहतरीन और मज़ेदार। अब होने लगा है इनका रिकैप। तो रिकैप देखें, कहीं कुछ मिस नहीं हुआ, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। रिकैप पर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक। मेरे मुंह में हलवा है और वो है खजूर का मजेदार सा हलवा। ओहो, है ना, सिंपल सा। का। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको लगे कि जी खजूर का ही टेस्ट आ रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा खोया सूजी इन सब के साथ परफेक्ट बना लें। और मैं खास ये तो अच्छे 2-4 दिन तो ले ही लेगा। हाँ बिल्कुल, आराम से, अगर बचा तो। हाँ, बचना भी चाहिए। अच्छा, टाइम शॉर्ट है, आपने कुछ दिखाना है। अच्छा, अभी ने कहा था ना गाजर किस तरह से काटी, तो मैंने इस तरह की नाइफ की फॉर्म में भी आता है। ये मेरे पास इस तरह से, आप इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं आप चले मैं काम करती हूँ, कल आपको दिखा दूँ, ठीक है जी, क्योंकि टाइम कल आपको दिखा देंगे किस तरह से आप बहुत अच्छी सी वेजिटेबल इससे काट सकते हैं। आप खीरा है, मूली है, गाजर है, जो भी चीज़ है आप इसे काटिएगा, आप इंतहाई अच्छी लगती
लगती है। दूसरी बात ये कि जब आप चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें तो बेहतरीन लगती है ना। डिजाइन्स के साथ खूब। अचार आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हो गया है। अब प्रॉपर मर्तबान या जार में आप रखिए 3-4 दिन फ्रिज में, और उसके बाद बिल्कुल करते रहे इस्तेमाल जबरदस्त सा, जो कि वसीम बदामी बाय हिमानी की जबरदस्त सी ग्रीन टी या स्लिम टी के साथ हमने तैयार किया। बहुत ही जबरदस्त सा डिटॉक्स। अब आप देखें बहुत रिफ्रेशिंग है, मतलब देख के रहा नहीं जाएगा, बस आप इंजॉय करते रहे और साथ साथ स्लिम भी हो रहे हैं। आलू गोश्त शोरबा जो कि एक बेहतरीन सी रेसिपी आपके सामने, दिखने में कलर अच्छा है, नान हो बस गर्मा गर्म। मैं तो राइस के साथ भी खा सकती हूँ आलू गोश्त, मजेदार से। चलिए जी, डन हो गया। ये है हमारी आज की रेसिपी। जो देखा आपने 4 डिफरेंट रेसिपीज आपा ने आपको सिखा दी 1 घंटे के शो पर, जिसमें ब्रेक्स भी होते हैं और जबरदस्त हो गया है। कल आपसे मुलाकात करेंगे, कल इसकी डिटेल आपको कहते हैं कल बिल्कुल इंशाल्लाह कैसे कट कर सकते हैं, डिजाइन, तमाम चीजें शेयर करेंगे। कल के शो पर दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।